महीना लग रखा है असूच का, इसलिए मैं निकल जाता हूँ अपने धारदार हथियार के साथ खेतों का काम करने। और आज का जो मेरा वीडियो शूट होगा वो बिना कुछ बोले शूट होगा, यानी कि मैं वॉइस ओवर करने वाला हूँ पूरे वीडियो में। तो चलिए इसी के साथ आज के ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। सो हेलो यार दोस्तों, क्या हाल चाल है सभी लोगों की। स्वागत है आप सभी लोगों को फिर एक बार मेरे चैनल बी पहाड़ी ब्लॉग पर। सो आज के ब्लॉग की शुरुआत सुबह के अभी 8 बज रहे हैं और सुबह का मौसम कुछ इस टाइप का, गाँव का, बहुत ही सुहाना। सूरज की ये चमचमाती हुई किरणें और अशूच का महीना, जो कि सुनने में ही खतरनाक महीना लगता है, अशूच का महीना। तो इस महीने लोग सिर्फ काम ही नहीं करते बल्कि काम के बाद काम, काम के बाद काम। तो चलिए मैं निकलता हूँ फिलहाल जंग के मैदान की तरफ, यानी कि खेतों की तरफ। और रास्ते में मुझे मिल जाते हैं दो नन्हे मुन्ने बालक, जो कि दो उंगलियां दिखाकर यह कहना चाहते हैं कि जिंदगी 2 दिन की। ज़िंदगी 2 दिन की है, इसलिए मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ाता हूँ और निकल पड़ता हूँ खेतों की तरफ। थोड़ी ही दूर पहुँचने के बाद मुझे खेतों में दिखा घपरोल। घपरोल यानी कि लोगों की भीड़ ही भीड़, जहाँ पर देखो लोग ही लोग लगे हुए हैं। लोग अपने खेतों को खाली करने पे और अनाज की बालियाँ काटने पे। इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी निकल जाता हूँ भाई, जल्दी से जंग लड़ने। और अपने खेत में पहुंचते हम सुरपट यानी कि फटाफट से लग जाते हैं खेत की जो घास थी, यानी कि जिसे हम कुदेठ बोलते हैं, उसे काटने पे। तो इसे काटने में हमें लगा होगा पूरा का पूरा 1 घंटा, जो कि मैंने आप लोगों को सिर्फ 2 सेकंड की क्लिप में दिखा दिया है। जिस घास को हम लोग काट रहे हैं उसका नाम है कुदेठ, यानी कि मंडवे की घास। और फिर 1 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद हम लोग कर देते हैं पूरा खेत खाली और उसकी घास को काट कर इस टाइप से बिछा देते हैं ताकि वो सूख जाए। और सूखने के बाद इसकी छोटी छोटी गठरियाँ बनाकर सामने वाला जो पेड़ दिख रहा है इसका मुंडन करेंगे और उसके बाद इस पर इस घास को रख देंगे, यानी कि इस पेड़ की टहनी पर इस घास को लगा देंगे। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? मैं भी ब्लॉग बना रही हूँ आज। और आधे घंटे के बाद मैंने पेड़ के ऊपर ये 2 पुतले बना लिए हैं, यानी कि दोनों टहनियों पर एक घास स्टोर कर ली है। और इसके बाद अब यहाँ से नीचे उतरने की सोच रहा हूँ कि कौन से रास्ते से नीचे उतरा जाए। पसीने से और गर्मी से हालत ख़राब हो रही है। तो चलिए अब यहाँ से मैं कूदने वाला हूँ, छलांग लगाने वाला हूँ सामने वाले पत्थर पे। लेकिन जैसे मैं छलांग लगाता हूँ मुझे याद आता है कि मैं कुछ भूल रहा हूँ। तो वो जो चीज़ मैं बोल रहा था वो है ये क्रांति। मैं यही भूलने वाला था, जो कि अशूच के महीने का एक खतरनाक वेपन है। तो ये लगा रखे हैं 2 खुम्मे, जिसे कि हमारी पहाड़ी भाषा में बोलते हैं खुम्मे। और ये पूरा खेत खाली हो चुका है, इसकी सिर्फ अब घास बच रखी है और लोग लगे हुए हैं दबा सट करके काम करने पे। और यहीं जस्ट बगल में एक दादी जी भी लगी हुई है यहाँ पर झंगरेट और झंगोरा काटने पे। और और कड़कती धूप के कारण मुझे लग जाती है भयंकर प्यास। मैं घट्टा घट घट्टा घट पानी पीने पे लग जाता हूँ, पूरी आधी बोतल ख़त्म कर देता। उसके बाद मैं निकल ही रहा था दूसरे जंग के मैदान की तरफ। मैं लगाता हूँ एक ज़ोरदार छलांग यहाँ से, लेकिन मेरे पीछे से 2 बड़े बड़े बोल्डर मेरे पीछे से छलांग लगा देते हैं, जो कि मेरे ऊपर ही गिरने वाले थे भाई। तो अब मैं जा रहा हूँ किसी और के खेत में झंगोरा काटने, जो कि हमारे पड़ोसी हैं चाची जी। उन्होंने कहा थोड़ी सी हेल्प करनी है हमारी, झंगोरा काटना है और झंगोरे का कट्टा लेकर घर जाना है। इसलिए मैं हल्के हल्के कदमों से जंग के मैदान की तरफ आगे बढ़ ही रहा था अपने धारदार हथियार को लेकर। तभी मुझे याद आता है कि मेरा वीडियो बनाने वाला यंत्र, यानी कि मेरा ट्राइपॉड, हमारे ही खेत में छूट गया। इसलिए मैं सोचने पे लग जाता हूँ कि लेकर आऊँ या नहीं आऊँ। फिर मैं फटाफट से जाता हूँ और फिर से लग जाते हैं झंगोरे का सर कलम करने पे, यानी कि झंगोरे की जो बालियाँ हैं उन्हें कलेक्ट करने पे। एक बड़ा सा कट्टा मेरे पास है, दूसरा मरेठा भी है, जिसे कि हमारी पहाड़ी भाषा में मरेठा ही बोलते हैं। अदर्स में क्या बोलते हैं वो मुझे नहीं पता। तो इस खेत की जो झंगरेट है उसे अभी नहीं काटना था हम लोगों को सिर्फ जो ये बालियाँ हैं इन्हें कलेक्ट करना था। और एक कट्टे में या तो मरेठा, जो मैंने अभी बताया आप लोगों को, उसमें कलेक्ट करना था और उसको घर लेकर जाना था नहीं, लेकर जाना है। जितना मेरा खुद का वेट नहीं है उसका 2 गुना भारी कट्टा झंगोरे का लेकर मैं निकल जाता हूँ घर की तरफ। और भूख भी लग गई थी खतरनाक वाली। घर पे पहुंचने के बाद खाना खा के मैं सो गया पूरा का पूरा 1 घंटा। और उसके बाद फिर से शाम को याद आया कि सूच का महीना है, इसलिए फिर से खेत जाना पड़ेगा।
तो कड़कती धूप में मैं बाहर निकला तो मेरी आंखें भी नहीं खुल रही थी भाई। और हम लोगों ने यहाँ पर ये मंडुआ सुखाने के लिए डाल रखा है, जो कि गीला हो रखा था। कुछ हरा है, कुछ पका हुआ है, कुछ गीला है भाई, जो कि सूख जाएगा कुछ दिन में, तो इसकी मंडाई की जाएगी। और आसमान का जो व्यू था ना भाई, देखने लायक। ये देखो, सूरज की किरणें बिल्कुल भाई परफेक्ट पड़ रही है, बिल्कुल बिल्कुल ही मज़ेदार। और ये रहा हमारा प्यारा सा गांव कुणेत भाई। और आज भाई गांव ऐसा चमक रहा है ना, आज नहीं आजकल गांव चमक रहा है, क्योंकि धूप की लेयर खिल रखी है भाई आजकल। और फिर इस मनमोहक व्यू को देखने के बाद मैं अपने वेपन उठा के निकल पड़ता हूँ फिर से खेतों की तरफ। चलते 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 फिर से मैं एक ऐसी जगह पे पहुंच जाता हूं जहां से आसमान का फिर से एक बहुत ही मनमोहक व्यू दिखता है, जिसे मैं थोड़ी देर एंजॉय करने के बाद फिर से निकल पड़ता हूं इन सकरे रास्तों से, जिन रास्तों पे अगर कोई फंस गया तो निकलना मुश्किल है भाई। इतने पतले रास्ते, बारिश के पानी से कटान हो रखा है इन रास्तों का। खेत में पहुंचने के बाद मुझे पता चलता है कि हमारे दोनों खेतों की घास यानी कि नवे अभी वैसी ही रह रखी है, और ऊपर वाले खेत में भी थोड़ा सा मंडवा बचा हुआ है जिसको कि काटना है, और उसके बाद इस वाले खेत को भी खाली करना है। और सामने आप लोगों को एक लंबा सा नेटवर्क दिखाई दे रहा है, जो कि है BSNL का नेटवर्क, जिसके नेटवर्क अभी हमारे गांव में 0% आ रहे हैं। तो चलो फिलहाल अभी काम निपटाते हैं। काम शुरू करने से पहले मैं एक गहरी सोच में डूब जाता हूँ कि इन दोनों खेतों की घास काट कर आज ही पेड़ में लगाई जाए या कल, तो वो बाद में डिसाइड कर लिया जाएगा। पहले फटाफट से 500 की स्पीड से इस घास को काटते हैं। वैसे जो नॉर्मल स्पीड है मेरी वो कुछ ऐसी है, बिल्कुल स्लो मोशन। और जैसे ही मैं घास काटना शुरू करता हूँ तो आसमान में बादल डगमगाने लग जाते हैं और सूर्य देवता अपने घर की ओर प्रस्थान करने लग जाते हैं, धीरे 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 धीरे। अभी भी नहीं हुआ, जल्दी हो जा भाई। ये लो, हो गया। घाम तो अच्छा गया था, यानी कि सूर्यास्त हो चुका था। उसके बाद मैं पेड़ में चढ़ता हूँ और फटाफट से इस घास को एक टहनी पर इस टाइप से बांध देता हूँ कि ये टहनी से नीचे ना गिरे। उसके बाद सूखने के बाद बर्फ़ के टाइम पे हम लोग इसको आराम से अपने गाय भैंस बैल बकरियों को, जो कि हमारी है नहीं सिर्फ हमारी भैंस है, उसको खिलाएंगे। रात हो चुकी थी, लोगों की लाइटें जल चुकी थी, सामने वाली पहाड़ी पर लाली छा गई थी, और मैं घर की तरफ प्रस्थान कर ही रहा था कि रास्ते में बहुत ही खतरनाक कीचड़ का सामना करते हुए मुझे आगे बढ़ना पड़ा। और जैसे मैं घर पे पहुंचता हूं, एक आतंकवादी मेरे पे हमला करता है, जिसका कि मैं थोड़ा ऐसे बैन कर देता हूं। फिर भी वो हार नहीं मानते हुए मेरी हड्डियों को चबाना चाहता था। मेरे पे लगातार अटैक पे अटैक किया जा रहा था, किए जा रहा था, किए जा रहा था। फिर मेरे दिमाग की बत्ती जली, मैंने उसको कुछ इस टाइप से पकड़ा और ले दे डाली धोबी पछाड़। जे